नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? मैं प्रेम कश्यप को स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी 5 बजे वाली ट्रिक की वीडियो, अकबर वाली वीडियो जो थी अकबर के 9 रत्न और उनके युद्ध के बारे में। ठीक है, तो अभी ये समय 5:30 बज रहा है। तो कल की क्लास हमने कहाँ तक की थी मैथ में? हमने कल देखा था क्या सिलेबस क्या है मैथ्स का, ये देखा था हमने कल। तो आज हम लोग उसको आगे शुरू करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग आज शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर हम लोगों का है क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हम लोग बिल्कुल चलेंगे बेसिक से हाई लेवल तक, स्टार्टिंग से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। पेशेंस रखें, धैर्य रखें, हड़बड़ाएं नहीं, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। स्टार्टिंग से बेसिक से हाई लेवल तक स्टार्टिंग करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होता है, वो सब कुछ देखते हुए आगे चलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग से धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर हम माने एसएससी की बात करें, अगर हम या रेलवे की बात करें अगर हम, तो इनमें से प्री एग्जाम में 2 से 3 नंबर की क्वेश्चन तो फिक्स आते ही आते हैं। और अगर एसएससी की मेंस की बात करें, सीजन वगैरह की बात करें, हम मेंस की सीजन की बात करें, तो इसमें 100 के बेसिस पे 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ नंबर सिस्टम से। तो वेटेज देखिए खुद आप लोग, क्या वेटेज है। तो हम लोग बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें टॉपिक क्या क्या आते हैं, क्या क्या पूछते हैं, एकदम स्टार्टिंग लेवल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो नंबर क्या होता है ये बताइए आप। नंबर, संख्या क्या होता है? संख्या क्या होता है? संख्या के पहले, नंबर के पहले डिजिट जानते हैं। डिजिट क्या होता है? अंक, हिंदी में अंक कहते हैं। अंक क्या होता है? डिजिट। अंक क्या होता है? नंबर क्या होता है? डिजिट क्या होता है? इन दोनों में क्या अंतर है ये बताइए। इन दोनों में क्या अंतर है? नंबर में, डिजिट में क्या अंतर है? जैसे भी नंबर लेते हैं 4, ये क्या है? ये नंबर है या डिजिट है? ये नंबर है या डिजिट है? ये बताइए। ये नंबर है या डिजिट है? ये जो 4 है ये क्या है? ये संख्या है या अंक है? क्या है? चलिए कोई बात नहीं। ये 28 है। ये क्या है? नंबर या डिजिट है? ये क्या है? 28। ये क्या है? तो चिंता मत करें, हम लोग स्टार्टिंग से सीखेंगे डिजिट क्या है, नंबर क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम में। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए। तो अब हम बताते हैं आप लोगों को
ये जो 4 है ये एक नंबर है और इस एक नंबर में एक डिजिट है, ठीक है। ये नंबर और डिजिट क्या होता है अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। ये जो 4 है ये 4 में ये 4 एक नंबर है और इस नंबर में एक डिजिट है, यानी कि ये 4 एक संख्या है और इस संख्या में एक अंक है, ठीक है। तो ये 4 क्या है, नंबर है या डिजिट है? क्या है? 4 नंबर है, डिजिट है। ये 4 एक नंबर है और उस नंबर में एक डिजिट है। अच्छा, इस 28 में नीचे आ रहा है, इस 28 में क्या है भाई बताइए आप, ये कितना नंबर है? ये कितना नंबर 28? एक नंबर है, 2 नंबर है, ये 28 कितना नंबर है? ये जो 28 है ये इसमें कितना नंबर है और कितना डिजिट है ये बताइए। ये 28 एक नंबर है, 28 एक ही नंबर है, लेकिन इस एक नंबर में 2 डिजिट है, ठीक है। ये 28 एक ही नंबर है लेकिन इस एक नंबर में 2 डिजिट है। ये 28 एक नंबर है, एक ही नंबर है, बट इसमें 2 डिजिट है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को नंबर और डिजिट का अंतर समझ आ गया होगा। नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, संख्या क्या होती है और अंक क्या होती है, अंक क्या होता है, समझ आ गया होगा। इस 4 में एक नंबर है और इस एक नंबर में एक डिजिट है और ये 28 एक नंबर है और इस एक नंबर में 2 डिजिट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं 108, ये इसमें कितना नंबर कितना डिजिट, ये 108 अगर हम बोल रहे हैं तो ये ही मेरा एक ही नंबर है, ये मेरा एक नंबर है, टोटल मिला के तीनों मेरा एक नंबर है, लेकिन इस एक नंबर में 3 डिजिट है। अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, हो गया। इस 108 में ये 108 पूरा एक नंबर है लेकिन इस एक नंबर में 3 डिजिट है, ठीक है। इस एक नंबर में 3 डिजिट है। चलिए एक नंबर और लेते हैं, जैसे नंबर लेते हैं पॉइंट वाला, डेसिमल में, दशमलव में। जैसे आप मान लीजिए 48.24 है, 48.24 है, तो इसमें कितना नंबर है और कितना डिजिट है? इस 48.24 में कितना नंबर है और कितना डिजिट है? इस 48.24 में कितना नंबर है और इस नंबर में कितना डिजिट है? तो ये भी एक ही नंबर है,
ये भी एक ही नंबर है, लेकिन इस एक नंबर में डिजिट कितना है ये बताइए आप लोग। डिजिट 2 है। अब आप लोगों का नंबर और डिजिट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे तरफ से। इसमें 2 डिजिट है। इस पॉइंट के दशमलव के बाद की संख्या को हम डिजिट नहीं मानते हैं, ठीक है। इस दशमलव के बाद के नंबर को हम डिजिट नहीं मानते हैं। डिजिट जो पूर्ण जो संख्या है, जो पूरा नंबर है, वो मैं डिजिट यानी कि 4 और 8 2 डिजिट है। अगर बोला जाए ये टोटल कितना नंबर है, ये टोटल एक नंबर है 48.24 मेरा एक नंबर है, और इस एक नंबर में 4 और 8 2 डिजिट है, ठीक है। इस नंबर में 4 और 8 2 डिजिट है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को नंबर और डिजिट क्लियर हो गया होगा। नंबर और डिजिट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की ओर, संख्या पद्धति की ओर। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति क्या है? तो इसके लिए हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। थोड़ा हिंदी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है। संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। संख्याओं का वर्गीकरण। तो नंबर्स, हाँ हम सीखेंगे नंबर्स कितने तरह के होते हैं। नंबर्स कितने तरह के होते हैं। नंबर होते हैं 2 तरह के, याद आ रहा है। नंबर होते हैं, यहां तक मैं आ रहा हूं, ठीक है। नंबर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से नंबर? पहला होता है हमारा रियल नंबर, सेकंड होता है इमेजरी नंबर, इमेजनरी, ठीक है। पहला रियल, सेकंड इमेजनरी, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, सॉरी हाँ, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल को वास्तविक, वास्तविक संख्या, रियल को वास्तविक, इमेजनरी को काल्पनिक संख्या, काल्पनिक, काल्पनिक। नंबर 2 तरह के होते हैं, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। रियल को हम बोलते हैं वास्तविक और इमेजनरी को काल्पनिक। तो दिक्कत यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है और इमेजनरी नंबर क्या होता है, ये समझेंगे हम। तो इसको मैं रख कर दूं एक बार। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है संख्याओं का वर्गीकरण। उसमें हम नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, नंबर्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। हमने अब तक नंबर सीखा, डिजिट सीखा। डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं। कोई एक नंबर है तो उसमें कितने डिजिट हैं, कितने नंबर हैं। एक चीज और, उस चीज में, एक मिनट,
जैसे हमने ये लिया था कि 108 एक नंबर है और इस नंबर में 3 डिजिट है, तो ये एक से दो नंबर ये कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए ये 100 है, ये कितना नंबर है? ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और इस एक नंबर में 3 डिजिट है। ये अब अगर हम यहां पे मिला देते हैं कोमा और लिख देते हैं 500, तो ये मेरा नंबर अब बदल जाता है। अब ये मेरा हो गया 2 नंबर। कितना हो गया? अब मेरा ये हो गया 2 नंबर। चलो एक कोमा और लगा दो, इसमें हम लिखते हैं 80। तो ये कितना नंबर है? ये 80 क्या है? ये भी मेरा एक नंबर 80, बट इस 80 में 2 डिजिट है। अब इस पूरे की अगर हम बात करें, अगर पूरा सीक्वेंस लिखा हो, आपको कोई पूछे अगर इस 100, 500, 80 में कितने नंबर हैं, तो इसमें 3 नंबर हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। लेकिन इस पहले नंबर में 3 डिजिट है और इस दूसरे नंबर में भी 3 डिजिट है, लेकिन इस तीसरे नंबर में केवल 2 डिजिट है। ये एक चीज रह गया था। चलो अब आप लोग समझ गए होंगे नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है। ये अगर लिखा हो इसमें बस 3 नंबर है, ये नंबर पहला नंबर है, ये नंबर दूसरा है, ये नंबर तीसरा है, लेकिन इस एक नंबर में 3 डिजिट है और इस नंबर में भी 3 डिजिट है, लेकिन इस नंबर में केवल 2 डिजिट है। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर्स पे। अब हम लोग नंबर्स को डिफाइन कर रहे थे। हमने अभी बात की थी नंबर्स के बारे में, तो मैंने कहा था हम लोगों को नंबर होते हैं 2 तरह के, पहला रियल, दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक, जो वास्तविक वास्तव में हो, वास्तविक, और इसे कहते हैं हम काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है। ये रियल नंबर क्या होता है ये समझिए। रियल नंबर वो नंबर है जिसे हम नंबर लाइन में डिफाइन करते हैं। नंबर लाइन में, जैसे मान लिया आप कोई नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये एक मेरा नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में जो जो संख्या आएगा, जो जो नंबर आएगा, उसे हम कहेंगे रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर। इस नंबर लाइन में जितनी भी नंबरें आएगी उसे हम कहेंगे रियल नंबर। ये शुरुआत कहां से होगी? बीच में 0 आता है, जिससे हम कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। इसे हम कहते हैं न्यूट्रल। और ये शुरू होती है आपकी माइनस इन्फिनाइट से। इधर 0 के इस तरफ होती है संख्या माइनस वाली, और इस तरफ होती है प्लस वाली। 0 के बाद में एक संख्या, हर एक के बाद में संख्या बढ़ती जाती है। इसको थोड़ा बोर्ड के अंदर ले आता हूं। ये हमारा नंबर लाइन है। हमने कहा अभी बीच के 0 को हम कहते हैं न्यूट्रल। ये हमारा था न्यूट्रल। पता है 0 की खोज अपने भारत में हुई है। किसने किया था आप बताएं कमेंट में।
जीरो के बाद आती है 1, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक नंबर बढ़ता जाएगा, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, ऐसे करते 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 ये जाता है प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि इसका कोई अंत ना हो, अनंत तक, अनंत, कहां तक? अनंत तक, प्लस इनफाइनाइट, अनगिनत। अगर हम जीरो के बाएं तरफ की बात करें, ये होती है नेगेटिव नंबर होती है, -1, -2, -3, -4, और ये जाती है होते होते ये माइनस इनफाइनाइट तक। देखिए जीरो के उस तरफ प्लस नंबर, जीरो उस तरफ होती है पॉजिटिव, जीरो के इस तरफ होती है नेगेटिव। जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 होते होते प्लस इनफाइनाइट तक, और जीरो के इधर माइनस होते होते माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा होता है नंबर लाइन, इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। तो ये हमारा होता है रियल नंबर, जितना भी नंबर इसके अंदर आ गया सारा रियल नंबर। अब हम बात करेंगे अब हम आते हैं इमेजिनरी नंबर पे, काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या। तो बच्चों ये क्या होता है? काल्पनिक संख्या क्या होता है? बहुतों को पता होगा आप लोगों को। ये होता है अगर कोई नेगेटिव नंबर है, वो अगर रूट में है, अगर कोई नेगेटिव नंबर रूट में है, तो उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। कैसे? एग्जांपल आइए, जैसे हम मान लेते हैं अंडर रूट में है हमारा -23, अंडर रूट में हमारा है -23, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। ये यहां भी कहीं भी फिट नहीं हो रहा, ये यहां फिट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये हमारा है काल्पनिक संख्या, हमारा है ये कौन सा संख्या है? काल्पनिक, इमेजिनरी, इमेजिनरी सॉरी, -23। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको अगर सॉल्व करना हो तो √23 इंटू √-1, ये इसको हम लिख सकते हैं, हा कि ना? हा या नहीं? इसको हम ये लिख सकते हैं। तो फिर आपका ये बोलना होगा सर ये तो फिर ये इसका ये तो सॉल्व होता है, ये तो रियल नंबर है, सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है, लेकिन साथ में ये रूट कॉमन आता है। तो √-1 को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। इसको हम बोलते हैं आयोटा। अंडर रूट में अगर कोई नेगेटिव अगर 1 हो, -1 हो अंडर रूट में, तो उसे हम कहते हैं आयोटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा निकल के आता है √23 आयोटा। तो भैया इस नंबर के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है, इस नंबर के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है, इसलिए ये हमारा रियल नंबर नहीं है। ये हमारा कौन सा नंबर है? काल्पनिक नंबर है। ये हमारा कौन सा है? काल्पनिक इमेजिनरी नंबर है। तो यहां तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नंबर सीख लिए, नंबर दो तरह के, रियल और इमेजिनरी, ठीक, वास्तविक और काल्पनिक। हमने क्या देखा? वास्तविक में जो नंबर लाइन पे डिफाइन हो रहा हो, आ रहा हो, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। और जो नंबर इसमें नहीं आता हो, लेकिन कोई नेगेटिव नंबर हो अगर रूट के अंदर हो, उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। वो नंबर हम
इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बिल्कुल आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक। इस दो नंबर का मिश्रण को हम क्या कहते हैं? अगर किसी नंबर में दोनों मिला हुआ हो, इमेजिनरी भी हो और रियल भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए सीखते हैं, समझते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है। हमने अभी देखा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स होता है रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन। रियल और इमेजिनरी को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स को अपन हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या कहते हैं इसे हम हिंदी में कॉम्प्लेक्स नंबर को। हालांकि इसका मीनिंग निकल के आता है जटिल, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 24, यह हमारा रियल नंबर है। अब इसमें हम प्लस या माइनस कर देते हैं आयोटा को। आयोटा अगर है, आयोटा √23 अगर ये आता है, अब √23 आयोटा आता है अगर, तो इससे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सीखा आपने आयोटा क्या होता है। तो अगर नंबर इमेजिनरी हो, इसमें नेगेटिव के अंदर रूट में कोई अगर नेगेटिव संख्या हो, अगर रूट में कोई नेगेटिव संख्या हो, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो निकल के हमारा ये आता है √1 बनता है हमारा -1, वो बनता है आयोटा। क्या बनता है? आयोटा। तो इससे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब हम बात करेंगे आगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो बाकी की बातें अब कल करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से। चलिए, यहां तक आप लोग आज घर पे रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। कल की क्लास और आज की क्लास दोनों को देखेंगे। एक कॉपी बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए। यहाँ पे जो मैं लिखवाता हूं उसको लिखिए एक जगह पे, तो और नोट्स तैयार कीजिए और आगे पढ़ते रहिए। तो बाकी बातें कल होगी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।